एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी, जिसका पानी इतना साफ और नीला था कि ऐसा लगता था जैसे आसमान ने अपना रंग उसमें उड़ेल दिया हो। उस झील के किनारे एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ था, जिसे सभी जानवर जादुई पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ में एक रहस्यमयी शक्ति थी, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह शक्ति क्या थी। एक दिन उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम नीरा था। नीरा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे रहस्यों और नई चीजों को खोजने का बहुत शौक था। वह अक्सर जंगल में घूमने जाती और जानवरों के साथ खेलती। एक दिन जब वह झील के किनारे बैठी हुई थी, तो उसने जादुई पेड़ के बारे में सुना। उसके मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या सच में इस पेड़ में कोई जादू है? नीरा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह पेड़ के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। पेड़ की टहनियां इतनी लंबी थीं कि वे आसमान को छूती हुई लगती थीं। उसकी पत्तियां हरे रंग की थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। नीरा ने पेड़ के तने को छुआ और तभी एक अद्भुत बात हुई। पेड़ से एक मधुर आवाज आई, नीरा, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? नीरा हैरान रह गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह आवाज फिर से आई, मैं यही हूँ इस पेड़ में। मैं एक जादुई एग्जॉर्न हूँ। एग्जॉर्न? नीरा ने पूछा, वह क्या होता है? एग्जॉर्न एक तरह का जादुई घोड़ा होता है, जिसके सिर पर एक सींग होता है। आवाज ने जवाब दिया, मैं इस पेड़ में रहता हूँ और जंगल की रक्षा करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नीरा ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? एग्जॉर्न ने कहा, जंगल में एक बुरी शक्ति आ गई है। वह जंगल को नष्ट करना चाहती है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उस शक्ति को रोकना होगा। नीरा ने बिना सोचे हाँ कह दिया। वह जानती थी कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एग्जॉर्न ने उसे बताया कि उन्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना होगा, जहां बुरी शक्ति छुपी हुई है। दोनों ने साथ मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। नीरा ने एक लंबी लकड़ी का पुल बनाया और उसे पार कर लिया। फिर उन्हें एक बड़े पहाड़ को पार करना था। एग्जॉर्न ने अपने जादुई सींग की मदद से एक रास्ता बनाया और वे सुरक्षित पहाड़ के दूसरी ओर पहुंच गए। अंत में वे जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ी सी गुफा थी, जिसमें से एक डरावनी आवाज आ रही थी। नीरा और एग्जॉर्न ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक बड़ा सा अंधेरा देखा, जो हवा की तरह घूम रहा था। एग्जॉर्न ने कहा, यही वह बुरी शक्ति है, इसे रोकना होगा। नीरा ने पूछा, लेकिन हम इसे कैसे रोकेंगे? एग्जॉर्न ने जवाब दिया, हमें अपने दिल की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे अंदर जो साहस और प्यार है, वही इस अंधेरे को खत्म कर सकता है। नीरा ने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने सोचा कि वह जंगल को कितना प्यार करती है और उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। तभी उसके दिल से एक चमकदार रोशनी निकली और उस अंधेरे को खत्म कर दिया। गुफा में फिर से उजाला हो गया और बुरी शक्ति गायब हो गई। नीरा और एग्जॉर्न ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जंगल को बचा लिया था। जब वे वापस झील के किनारे पहुंचे, तो एग्जॉर्न ने नीरा से कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम्हारे साहस और प्यार ने जंगल को बचा लिया। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं यह कर सकती हूँ। एग्जॉर्न ने कहा, अब मुझे वापस जादुई पेड़ में जाना होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर हमेशा वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकती है। नीरा ने एग्जॉर्न को अलविदा कहा और वापस गांव लौट आई। उस दिन के बाद नीरा और भी साहसी और दयालु बन गई। वह हमेशा याद रखती थी कि उसके अंदर एक जादुई शक्ति है, जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। और इस तरह नीरा और एग्जॉर्न की दोस्ती ने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। वे दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करते रहे और सभी जानवरों को खुशहाल जीवन जीने में मदद करते रहे।